ओके जी, चलें। आज का टॉपिक हमारा पेपर टू से है। पेपर टू में क्वेश्चन आता है जिसमें यू हैव टू फाइंड आउट द एरर्स। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के देर विल बी अ कोड गिवन और आपने उसकी लॉजिक देखनी है, उसके सिंटैक्स देखना है और उसके देखना है कि उस प्रोग्राम में कहाँ कहाँ पर एरर है। ठीक है, तो यू कैन डू दिस इजीली। वो कैसे? अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, मीन्स के क्लियर है, कोई मसला नहीं है उसमें, तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा कोर्स। ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है, अभी तक आप वाइल वेंड लूप में, रिपीट अनटिल लूप में स्टक हुए हैं, तो ये फ्री के मार्क्स हैं। डेफिनेटली यू विल बी लूजिंग दीज मार्क्स। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट बेटा। क्वेश्चन नंबर वन हम जल्दी जल्दी करेंगे ताकि इस सेशन में हम जितने क्वेश्चन हम मैक्सिमम कर सकते हैं कर लें। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर वन, रीड दिस सेक्शन ऑफ प्रोग्राम कोड दैट इनपुट्स 10 numbers, checks whether each number is within a specified range. Number three, totals the number within the range and outside the range. ठीक हो गया बेटा? Okay, line number one, it's in range is equal to 0, out range is equal to 1000. For count is equal to 1 to 10, input num. If num is greater than 10 and num is less than 20, then in range is equal to in range plus 1, else out range is equal to out range minus 1. Count is equal to count plus 1. Next, x print in range out range. अब बेटा आपके पास ये है, there are four errors in this code. Locate these errors and suggest a correction to remove each error. ठीक है बेटा, आपने लाइन नंबर बतानी है। एरर वन, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, लेट मी से, अगर मैं आपको कहता हूं लाइन नंबर टू, कहाँ गया है? लाइन टू, ओके। करेक्शन क्या है बेटा इसकी? लाइन टू में क्या, आउट रेंज इज इक्वल टू 1000। सो लेट्स इनिशियलाइज दिस विद 0, ऑफ कोर्स। आउट रेंज इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने कितनी एरर्स फाइंड आउट करनी है? लेट्स सी। क्वेश्चन एरर नंबर 1 2 3 4, ओनली 4 फ्री के मार्क्स हैं बेटा। ठीक है, ओके, वन इज डन फॉर यू। अब बाकी जो है आपने पूरा प्रोग्राम अच्छी तरह देखें, जल्दी नहीं करनी है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, फ्री के मार्क्स हैं। ठीक है, एंड यू आर गुड इन इट आई बिलीव। तो स्टार्ट नाउ। ये लाइन 6 में है। व्हाट इज एल्स इट? आउट रेंज इज इक्वल टू आउट रेंज इज इक्वल टू आउट रेंज प्लस वन होगा। ओके जी, हारून इज सेइंग एरर टू आपका होगा लाइन नंबर 6। ओके, आपका होगा आउट रेंज, आपने ऐसे ही बोला है, जी। आउट रेंज इज इक्वल टू क्या करना है? क्या करना है बेटा आउट इसे? रेंज प्लस वन। आउट रेंज प्लस 1, बिल्कुल ठीक है। एरर नंबर 3। सर नेक्स्ट में, सर आई थिंक नेक्स्ट काउंट होगा सर। नेक्स्ट लाइन नंबर काउंट 8। होगा, नेक्स्ट काउंट होगा। ओके ओके ओके, सर उससे ऊपर इफ फॉर के लूप में तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन होता ही नहीं है। गुड। तो आपको क्या लिखना है बेटा? ये वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उसने वो तो टोटल करने के लिए नहीं बोला था। जस्ट अ सेकेंड, लाइन नंबर बताएं मुझे। लाइन 7। लाइन 7। नंबर इट्स 7। ओके, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 फॉर में, अच्छा, दैट इज नॉट नीडेड। लाइन नंबर 7, ये फॉर का लूप लगा हुआ है। दिस लाइन इज नॉट नीडेड, नॉट रिक्वायर्ड। दिस
आप सिंपल लिख देते हैं, नॉट रिक्वायर्ड और नॉट नीडेड, दिस इज एन एक्स्ट्रा लाइन। ठीक है, ओके, आगे बताएं बेटा। सर ये नेक्स्ट ये वाला नहीं है उस। क्या चीज बेटा? नेक्स्ट? यस। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्स? काउंट होगा। जी ये देखें आपका फॉर, और ये आपका क्या है? दैट इज नेक्स्ट, इट शुड बी नेक्स्ट काउंट, राइट? ऐसे ही होना चाहिए। जी। तो सर वो लाइन नंबर, इधर सर। सर एंड इफ भी नहीं लगेगा सर इधर। एक सेकंड बेटा, वन बाय वन आप हम करते हैं। नेक्स्ट लाइन नंबर बताएं। लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 8, नेक्स्ट एक्स आपने ऐसे लिखना है। नेक्स्ट, इट शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है? आपने कंफ्यूज नहीं करना एग्जामिनर को। नेक्स्ट एक्स शुड बी, शुड बी नेक्स्ट काउंट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा। नेक्स्ट एक्स है, आप ऐसे कर लें। फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 10 है, तो नेक्स्ट काउंट कर दें आप इसको, राइट? नेक्स्ट एट शुड बी नेक्स्ट काउंट। और अगर आपने नेक्स्ट काउंट लिखना है तो उसका फिर नेक्स्ट काउंट होगा। फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 10 कर दे फिर आप। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक हो गया, 4 पॉइंट्स हमारे हो गए हैं। और लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा, बी पार्ट, decide with the reasons whether the number 10 and 20 are within or outside the range. चलिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको बेटा, ये गौर से देखिएगा। ही इज टॉकिंग अबाउट द रेंज 10 and 20। चलें अब देखें। इनपुट 10 numbers, check whether each number is within a specified range. Total the numbers within the range and outside the range. इनपुट 10 numbers, अब वो रेंज क्या है बेटा? रेंज चेक करें आप। ये देखें रेंज क्या थी आपके पास, दिस वन। यही रेंज बनती है ना आपकी? जी। ओके, चलें अब बताएं मुझे क्या होगा। 10, डज दिस नंबर कम इन द रेंज और आउटसाइड द रेंज? सर आउटसाइड आउटसाइड। रेंज। ओके, फिर यहां पर क्या लिखेंगे आप? रीजन, इट शुड बी अ वैलिड रीजन। आप लिखेंगे यहां पर रेंज 10, रेंज ग्रेटर देन 10, सो 10 is not included। जी बेटा, नेक्स्ट वन 20। आउटसाइड रेंज। जी, आउटसाइड। आउटसाइड। चलें अब मुझे बताएं इसका रीजन में क्या लिख रहे हैं। रेंज सर लेस देन 20 से रेंज। लेस देन, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 20, सो 20 will not be included। 20 not included। और क्वेश्चन नंबर 2, चलें जी। रीड दिस सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम कोड दैट इनपुट्स पॉजिटिव नंबर्स, disregard any negative numbers and then output the average। An input of 0 ends the process।
तो इस सेकंड लाइन में काउंट इज इक्वल टू 0 होगा या 1? जी, यू राइट बेटा। इसको हमने क्या करना है, एरर वन लाइन क्या बनती है बेटा आपकी, लाइन नंबर टू। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और काउंटर इज इक्वल टू 100। और अब करेक्शन में आपने क्या लिखना है, काउंटर इंग, आपने बिल्कुल स्टेट नहीं करना, सिर्फ आपने टू द पॉइंट बात करनी है, उससे करेक्शन करनी है, दैट्स इट। काउंटर इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, जूम आउट कर दूं बेटा इसको। सर नंबर ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा सर? लाइन नंबर बताएं मुझे। लाइन नंबर 6 सर, अंटिल नंबर इज लेस देन जीरो लिखा है सर। until number is less than 0, what does it mean? Program is about the positive number, or it's saying कि until number is less than 0। बिल्कुल ठीक आपने पॉइंट आउट किया इसे। इट्स लाइन नंबर 6 6। और बेटा एरर क्या होगी आपके पास, until नंबर इज num ग्रेटर देन जीरो। num is less than 0, this is error, right? अब आपने इसको फिक्स करना है, मीन्स कि आपने इसे ट्रू स्टेटमेंट लिखनी है, करेक्ट स्टेटमेंट। until num is greater than or equal to 0। गुड, शाबाश। आनिया, इब्साम, इब्राहिम। Still two errors left, you have to find them। सर लाइन नंबर 7 और 8 में सर। यार वन 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 बाय वन बताएं आप। लाइन नंबर 7, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वन, व्हाट डज इट मीन, क्या चीज़ है ये टोटल? सर टोटल सम ऑफ नंबर्स है सर, तो इधर टोटल प्लस नम हो जाए। जी जी, टोटल प्लस नम होना चाहिए, वेरी गुड, शाबाश। इट्स, मुझे लाइन नंबर बताएं। लाइन लाइन नंबर नंबर 7। लाइन नंबर 7। और एरर क्या बेटा, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वन। यस। इसको आपने ठीक करना है। द करेक्ट वन इज टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नम, राइट? एंड चलें, हम लाइन नंबर 7 हो गया है। एंड व्हाट इज नेक्स्ट? लाइन 8 काउंट इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 होगा। जी जी, लाइन नंबर 8, ये आपको वैसे ही नजर आ रहा है बेटा, ये देखें, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस नम, दिस वायोलेट्स द रूल्स अबाउट काउंटिंग। ठीक हो गया है, इसको हम लिख लेते हैं। लाइन नंबर क्या था बेटा इसका, लाइन नंबर 8। जी। लाइन नंबर 8। और काउंटर इज इक्वल टू, ये आपने स्टेटमेंट लिखनी है जो कि फॉल्स है। काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस नम। और काउंटर को हम अब सही तरीके से लिख देते हैं, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, दैट्स इट। वेरी गुड सर इब्राहिम। ये तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन था सर। जी जी, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। समटाइम्स 4 मार्क्स, समटाइम्स 8 मार्क्स, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। जी, ये थोड़ा सा लॉजिकल है, इट सीम्स लॉजिकल। जल्दी से बेटा इसे थोड़ा सा केयरफुली आपने करना है।
फिर ये 3 में कोई वो मसला नहीं है लाइन में? इनपुट करके आगे उसने वो स्टेटमेंट लिखी हुई कि एंटर अ नंबर। इट्स वैलिड, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है बेटा। सूडो कोड में ऐसे सर ही लिखते हैं आप, इनपुट एंटर नंबर बिटवीन 100 and 1000। यू एक्चुअली सेव्ड वन लाइन, वो जो आप कमांड लिखते हो ना, आउटपुट एंटर ए नंबर बिटवीन 100 and 1000, उसको स्किप कर दिया आपने। ये मैसेज एज इट इज डिस्प्ले होगा आपकी स्क्रीन पर, और इट विल आस्क यू टू एंटर अ नंबर। बिल्कुल ठीक है ये कमांड। व्हाट इज दिस थिंग? लाइन नंबर 4 देखें जल्दी से। सर लाइन नंबर 4 में सर ये वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 99 एंड नंबर लेस देन 1001 नहीं होगा नहीं नहीं नहीं, दोबारा दोबारा बताएं, कम अगेन। सर? वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 99 एंड नंबर इज लेस देन 1001। तो नहीं, लेस देन 100 होगा और ग्रेटर देन 1000। जी हारून, यस यू आर राइट। अब हारून ने सही बताया है बेटा। ये देखिए, लाइन नंबर 4, इट सेज, देखो, numbers between 100 and 1000 to be entered, which means this is invalid, right? बिटवीन का है उसने, बिटवीन 100 and 1000, राइट? तो आपने इसको क्या करना है लाइन नंबर 1 में, so it should be, the number should be line number 4, और आप लिख सकते हैं इसे, बल्कि ठीक ही करके लिख सकते हैं, while while number, okay, while number is less than or equal to 99, और आएगा, एंड नहीं आएगा। रिमेंबर द रूल, एम आई क्लियर? यस सर। जी और सर। एंड, जी बेटा, ये while number is less than or equal to 99 और number is greater than 1000, this is how it meet the requirement। सर इधर ओके, और क्यों लगेगा सर? दोनों में से कोई भी कंडीशन बेटा। और एंड भूल गए आप लॉजिक गेट्स वाला? एनी कंडीशन फ्रॉम बोथ ऑफ दिस, एनी कंडीशन, नंबर इज लेस देन 99 और नंबर इज ग्रेटर देन 100, इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। और एंड में क्या होता है? बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू। इफ एनी कंडीशन इज फॉल्स, इट मीन्स के फॉल्स। चले, क्लियर? जी सर। चले बेटा, लाइन नंबर 5, इट्स इट्स ओके। लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 6 ओके ओके, वाइल एंड वाइल ठीक हो गया। लाइन नंबर 6 इज ओके, इट सीम्स ओके टू मी। लाइन नंबर 7 पर आ जाए बेटा। व्हाट इज दिस थिंग? ये क्या है? लाइन नंबर 7, नम 80 इज इक्वल टू नंबर। सर एरे सर। यार, एरे, एरे इस तरह करते हैं, नम 80 इज इक्वल टू नंबर। जल्दी बताएं, ये मुझे सर नम सही के नहीं अंदर लग। इंडेक्स आएगा। इंडेक्स आएगा, यस। line number, this one is line number 8 and correct code is num index। आनिया क्लियर? इब्साम, हारून? जी सर। num जी index is सर। equal to number, गुड, ठीक हो गया बेटा। लाइन नंबर 7 इज डन। हमारे पास दो लाइंस रहती हैं अभी, स्टिल यू हैव टू फाइंड आउट। 8, if number is greater than 500 then count is equal to count plus 1। सर ये It's 9 में okay, गलती है। 8 is okay, 9 until index is equal to 80। नो मैन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है बेटा? ये देखें, ये हमारे पास फॉर का लूप लगा हुआ है, ठीक है? ऐसी है ना? जी सर।
ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपका फॉर का लूप है और ये वाइल एंड वाइल का लूप हो गया। ये आपने लेड पेंसिल ज़रूर यूज़ करनी है, अगर इस तरह की कोई चीज़ आ जाए ना, इट विल हेल्प यू आउट, ठीक है। ये हमारे पास इनर लूप वाइल का लगा हुआ है, कंडीशन लूप। और ये यहाँ पर क्या आएगा बेटा, अनटिल इंडेक्स इक्वल टू 80 की जगह क्या आएगा यहाँ पर, लाइन नंबर, नेक्स्ट इंडेक्स। लाइन 9, बिल्कुल ठीक कहा बेटा आपने। लाइन 9 मीन्स it will be replaced with the correct code which is next, next। यहाँ पर हम लिखेंगे इंडेक्स, ऐसी है। जी सर। ओके, 10 में आपने ये क्या किया, लाइन प्रिंट इंडेक्स प्रिंट नंबर्स वर लार्जर देन 500। नहीं बेटा, एक मिनट, एक मिनट बेटा, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो ठीक हो गया हमारे पास। लाइन नंबर 10 सर प्रिंट 11 में इंडेक्स, सर। नो 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 नो, प्रिंट इंडेक्स ये क्या चीज़ होती है, प्रिंट इंडेक्स, प्रिंट इंडेक्स तो कोई चीज़ नहीं होती है। जल्दी से देखें, जल्दी से, जल्दी से, क्या क्या आएगा। गॉट इट। पॉइंट काउंट हो जाएगा सर। जी जी, प्रिंट काउंट होगा, इसलिए मैंने उसे प्रिंट सर्कल किया। सर ये आप ठीक हो लाइन गया 4 आनिया। वापस समझा देंगे सर। क्या चीज़ बेटा, लाइन 4 सर, ये मुझे अभी तक समझ नहीं है। कौन सी लाइन 4? यस सर। देखो, अब यहाँ पर देखो, आपके पास क्या चीज़ है, ये देखें, नंबर देखें ज़रा गौर से आप, क्वेश्चन देखें आप। इट सेज द सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम कोड आस्क फॉर 18 नंबर्स, राइट, बिटवीन 100 and 1000। उसने इंक्लूसिव की बात नहीं की बेटा, ठीक है। अगर वो आपको कहता है इंक्लूसिव 100 and 1000, इट मीन्स कि आपका 100 भी इंक्लूड होना था और आपका 1000 भी। यहां तक क्लियर है बेटा, हारून, अयान? जी सर। तो यस इसका मतलब है बिटवीन 100 and 1000 का मतलब होता है लेस देन, क्या हो जाएगा आपका, लेस देन और इक्वल टू 99। ठीक हो गया। ये वाली कंडीशन जो मैंने अभी लिखी है, लेस देन और इक्वल टू 99 और ग्रेटर देन 1000। ठीक हो गया। ग्रेटर देन 1000 मीन्स 1000 से ऊपर आपको हो गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका नंबर लेस इनवैलिड हो देन जाएगा। 100 नहीं हो जाएगा? उसका भी वही मतलब होगा, लेस क्या देन चीज बेटा? 100। स्मॉलर देन 100, लेस देन 100। नहीं वो नहीं, लेस देन और इक्वल टू 100 बेटा अगर आपने किए है ना, तो इट मीन्स के 100 को वो इंक्लूड करेगा, राइट। उसने इसे कहा इक्वल टू बिटवीन। नहीं, वैसे ही खाली लेस देन 100। इक्वल टू ना हो तो फिर तो यही मतलब है 99। हाँ, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, वो भी ठीक है। लेस देन और इक्वल टू, अगर इक्वल कर दिया आपने तो फिर तो मसला हो जाएगा बेटा। अगर इक्वल कर वो दिया फिर खाली तो वो लेस 100 देन को इंक्लूड करेगा ना। वो खाली लेस देन 100 आ जाए तो हाँ फिर इक्वल टू ठीक के है। दो है। जी जी, बिल्कुल ऐसी है। तब आपका क्या हो जाएगा, आप वो करेंगे तो तब वो हो जाएगा। अब क्लियर है यस बेटा। ये अब इसी तरह ये क्वेश्चंस हैं, वी आर डन विद द 3 क्वेश्चंस। ये अभी मैं शीट आपके साथ शेयर करता हूँ और आपने इसको करना है, ठीक है। और ये भी, लेट मी फाइंड आउट सम डिफरेंट क्वेश्चन। हाँ ये ठीक है, ये देखो, ये इस तरह के फ्री मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, देखो। ए जस्ट इन वन ग्लांस यू कैन फाइंड आउट, यार ये किस चीज़ से रिलेटेड होगा। देखिए ये इतना बड़ा कोड है, मुझे नहीं पता है क्या था, बट आई फाउंड आउट कि यार ये लाइंस हैं। यू हैव टू फाइंड आउट सम असाइनमेंट स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट, काउंटिंग एंड टोटलिंग। दिस इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो यही आपसे पूछ रहा है कि लाइन नंबर्स कौन सी होंगी जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है, लूप वाली कौन सी है, एंड ऑल दैट, ठीक है। इट्स क्वाइट सिंपल, लेकिन फिर भी एहतियात से करना है, क्योंकि आप बी पार्ट में आपने क्या करना है, ए पार्ट ये है, बी पार्ट में आपके लाइन नंबर्स वगैरह भी बताएंगे।
तो ये फ्री के मार्क्स होते हैं। टेक्निकली अगर आप स्ट्रांग हो तो फिर आराम से करना आपने, ठीक है। बट रिमेंबर के पेपर टू में यू आर गोइंग टू लाइक डेडिकेट 40 मिनट्स फॉर द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपने क्या करना है, मैनेज करना है अपना टाइम। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक हो गया जी, ये भी उसी तरह बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए लेट्स डू दिस क्वेश्चन। दिस इज छोटा भी है, ये जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इट्स अबाउट रैंडम नंबर्स। ओके, एन एल्गोरिदम, जल्दी से बेटा पढ़ें इसे। एन एल्गोरिदम has been written in pseudocode to generate 50 positive random integers. Integer mean whole number with values less than or equal to 100. These random integers are stored in an array rand_num. The function rand x comma y generates a random integer greater than or equal to x and less than y. For example, rand, बेटा आर एन डी आर ए एन डी ये फंक्शन होता है, राइट। रेंडमली नंबर्स कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक, राइट। जनरेट्स 1 और 2 और 3। काउंट इज इक्वल टू 0। रिपीट रैंडम, आगे देखें काउंटर लगाया हुआ उसने, एंड रैंड दैट इज बिटवीन 1 and 100, ठीक है। काउंट इज इक्वल टू काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 2 अंटिल काउंट सर इज ये लेस। नेम का एरर नहीं है? काउंटर तो कोई नहीं है, काउंट होगा उसका, वो जो लोकेशन है रैंड नंबर। बेटा आप पहले अच्छी तरह देख लें, फिर हम इसे वो कर देते हैं। बिल्कुल आपने ही सॉल्व करना है इसको। आई विल गिव यू हिंट। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लें आप। अंटिल काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 50। जी कुछ मिला आपको? फिर ये थर्ड वाली लाइन में, फोर्थ और फिफ्थ में, सॉरी क्या कह रहा हो बेटा? ये थर्ड लाइन में एक है, काउंटर की जगह काउंट होगा। वेरी गुड, शाबाश। काउंट की जगह आपका क्या होना चाहिए? इट शुड बी, बिल्कुल ठीक है आपने। यहाँ पर आप इनिशियलाइज कर रहे हैं आप इसे 0 से। रिपीट रैंड नंबर काउंटर, व्हाट डज इट मीन काउंटर? काउंटर अगर आपने इसको इसको आप काउंटर से रिप्लेस कर दे दो देन इट्स फाइन, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट। अदरवाइज इट शुड बी काउंट एंड रैंड 1 comma 100 एंड काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 2। काउंट प्लस 2 क्या चीज सर ये होती है? इट प्लस शुड वन बी होगा काउंट सर। प्लस 1 होना चाहिए ना। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 एंड अंटिल काउंट इज लेस देन और 50। ये क्या चीज है यार? इक्वल टू 50 होना चाहिए। नो नो नो, दोबारा पढ़ें आप। To generate 50 positive number integer number with values less than or equal to 100. तो सर 50 नहीं करवानी, वो तो काउंट जो वो करेगा। ऐसे भी हो सकता है। Until count is greater than or equal to 50। आपको कितने नंबर चाहिए बेटा? 50 50। पॉजिटिव नंबर चाहिए आपको, ठीक है। इट शुड नॉट बी लेस देन, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। 50 नंबर्स आपके तो होंगे। सर
खाली इक्वल टू लग गया तो तब भी वो तो स्टॉप कर जाएगा, ग्रेटर देन हो, की जरूरत भी हो नहीं जाने होगी। चाहिए, हाँ, इक्वल टू 50। फिर वो 50 तक ही जाएगा ना, फिर वो ग्रेटर देन तक नहीं जाएगा। ठीक है। क्लियर बॉयज? आगे मूव करें। सो बेटा, अब ये आपने एरर वन करेक्शन वगैरह आई बिलीव कि अब आप कर सकते हो उसको, ठीक है। चलें अब आगे मूव करते हैं हम। आनी समझ आ रही है आपको बेटा ये एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस? जी सर। अब देखें, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये देखें। पार्ट बी, द pseudocode for this algorithm could be shortened by the use of a for next loop. Rewrite the algorithm using a for next loop। 3 मार्क्स का है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। इसको चलें, स्क्रीनशॉट नहीं, मैं इसको ऐसे रखता हूँ, फॉर का लूप यूज़ करें और इसको अमेंड करें, इसको शॉर्ट हो जाएगा आपका। इट सेज के यू कैन शॉर्टेड द प्रोग्राम एल्गोरिदम बाय यूजिंग फॉर नेक्स्ट लूप। चले करें। सर ये तो काउंट इज इक्वल टू 0 और ये रिपीट वाली लाइंस हट जाएंगी, तो इसकी जगह फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 50 हो जाएगा। चलें करके देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर हमने क्या करना है, काउंट जो रिपीट हो गया हमारे पास, 1 to 100 हो गया है, 1 to 50 हमें चाहिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए हमें कितने, 50 नंबर। ओके, चलें यहाँ से लिखते हैं फॉर काउंट, या काउंटर, काउंटर डू नॉट यूज़ काउंटर, काउंट यूज़ करना है आपने। काउंट इज इक्वल टू 50 नंबर चाहिए, 0 to 49। ये भी ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 से लेके 1 to 50। ठीक हो गया। फॉर काउंट इज इक्वल टू 0 to 49 और 1 to 50। रैंड नंबर, रैंड नम, आगे क्या होगा बेटा, काउंट इज इक्वल टू रैंड, जल्दी से बताएं क्या होगी रेंज इसकी, 1, कहाँ से कहाँ तक होगा, 10 से लेकर लेस देन आर इक्वल टू 100। अच्छा, 1 से स्टार्ट करें, देन इट शुड बी 101, ये 100 तक हो जाएगा। एंड देन वी आर डन। नेक्स्ट काउंट। इज दैट क्लियर? हो गया शॉर्ट आपका? यस सर। जी सर। आनिया समझ आया? हारून, अयान? जी सर। जी गुड। सर। यस। ये 3 मार्क्स का था। आइडेंटिफाई अनदर लूप स्ट्रक्चर अवेलेबल इन सूडो कोड। वाइल डू एंड वाइल। वाइल एंड वाइल, वाइल डू एंड वाइल, बिल्कुल ठीक है। ये बेटा आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10। यार ये तो पूरी शीट होगी ऑलमोस्ट। हाउ मेनी क्वेश्चन डू वी हैव? इट्स 23। हाफ शीट हमारी, वी आर डन। 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। और आई बिलीव कि आप इसे इन, आप कर लोगे इसे वीकेंड तक, ऐसी है बेटा? जी सर। आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं शीट शेयर कर देता हूँ आपके साथ बेटा, फिर आपने इसको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है, इंक्लूडिंग दिस वन। फ्लो चार्ट्स भी हैं आपके पास, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स भी हैं, एंड दिस वन इज द थर्ड वर्कशीट, ठीक है। इसको आपने करना है। इसके बाद जो है फाइल हैंडलिंग, वी आर डन राइट? जी सर। ओके, अब आपकी प्रैक्टिस करवानी है मैंने 15 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। कल से हम उसे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है क्लास, सी सर यू वो जो टुमारो। वो था, क्या चीज़ बेटा? वो पेपर वाला जो फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन था, वो कोई वो नेम सर्च करके उसे फाउंड कुछ इस तरह का था, तो वो करा सकते हैं आप कल? कल लाजमी करवाना बेटा, वो सीक्वेंस में ना चलो, स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं हम उसको। जी सर, किसी वक्त भी हो तो हो जाएगा। जी जी, वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना, ये आ, अभी स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये होता है कि लाइक 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है आपका, उसमें से 4 to 5 आपके पास क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं।
उसके भी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 2, फिर 1 2 3, फिर ये पूरा एक सिनेरियो बनाना है जिसमें तमाम कंडीशंस आ जाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। जब हम फिर वो अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन जो रैंडम नंबर्स का आपने बताया कि एरेज में उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है, कैसे करनी है, फिर वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ठीक है, इंशाल्लाह वो भी करेंगे, एंड देयर आर मोर एंड मोर, वो भी हम करेंगे। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।